अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, जेके जॉब विनर पर आपका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त शबीर अहमद, लेके आया हूं आपके लिए और एक वीडियो। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, हमारा आज का पहला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 131। इंटरनल बस विच कनेक्ट्स इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। दोस्तों, जो इंटरनल बस है जो कनेक्ट करता है इंटरनल कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम में, आपको बताना है कि उसको और क्या क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेमोरी बस, ऑप्शन बी लोकल बस, ऑप्शन सी फ्रंट बस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इंटरनल बस को मेमोरी बस भी कहते हैं, लोकल बस भी कहते हैं और फ्रंट बस भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। दोस्तों, हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 132। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस यूनिट को नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाटा बसेस, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी नन। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को ही नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। दोस्तों, हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 133। प्लास्टिक और मेटल केस that holds the internal components of the computer is called। दोस्तों, आपको बताना है इंटरनल कंपोनेंट्स को जो चीज होल्ड करता है वो प्लास्टिक का होता है या मेटल का होता है, उसको हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है चेसिस, सिस्टम यूनिट, टावर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उसको हम चेसिस भी कहते हैं, सिस्टम यूनिट भी कहते हैं और टावर भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। दोस्तों, हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 134। मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर इज, या मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज। दोस्तों, आपको बताना है कि मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर किसको कहा जाता है या मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, ग्रेस होपर, चार्ल्स बेबेज, नन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेस हुपर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 135। विच काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। किस किस्म की लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, नन। दोस्तों, खुद भी ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर लिया करो। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूटर लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है या मशीन लैंग्वेज, यही लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाता है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। दोस्तों हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 136। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआर? एमडीआर का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है मॉनिटर डाटा रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, माइन डाटा रजिस्टर, नन। दोस्तों फाइंड कर लीजिए इसका राइट आंसर। अभी कोशिश कर लीजिए, वीडियो को रोक कर जब आप आंसर खुद दे देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो कंप्यूटर नॉलेज में। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मेमोरी डाटा रजिस्टर। यानी एमडीआर जो है इसको मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 137। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएआर? दोस्तों आपको बताना है कि एमएआर का फुल फॉर्म क्या है। अभी हमने जिससे पहले ऑब्जेक्टिव किया है वो था एमडीआर, लेकिन इस वक्त एमएआर है। एमएआर का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है मॉनिटर एंड रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, माइंड एंड रजिस्टर, नन। दोस्तों लगाइए गेस और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी एमएआर का फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। दोस्तों हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 138। हाउ मनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? आपको बताना है कि कितने किस्म की मेमोरीज होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। यानी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। दोस्तों हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 139। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी? दोस्तों आपको बताना है कि वॉलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी, राम, रोम, सेकेंडरी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैम। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू। दोस्तों हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 140। ये है इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू। रैम स्टार्ट्स फॉर। आपको बताना है रैम का फुल फॉर्म क्या है। आपके पास ऑप्शन है रीड एसेस मेमोरी, रैंडम एसेस मेमोरी, बोथ ए एंड बी, नन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एसेस मेमोरी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।